हम जिस हस्ती के साथ आपसे मुलाकात करवाने वाले हैं वो किसी पहचान की मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर अंकित से आज हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि बच्चों में जो माइनर सी कुछ बीमारियां हैं, 10 लाख बच्चों में से कुछ एक बच्चों में पाई जाती है। उसको लेकर हमारे डॉक्टर साहब ने एक बहुत बड़ा शोध किया है और उसमें उन्होंने कामयाबी भी हासिल की है। उसको लेकर हम उनसे ही बात करेंगे कि उसने इस चीज़ को, इस ऑपरेशन को हैंडल करने में कितनी मेहनत की है, कितना उन्होंने स्ट्रगल किया है और उस बच्ची को एक ज़िंदगी, एक नई ज़िंदगी दे पाए हैं। आइए हम डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो एक नई उपलब्धि हासिल की है उसके बारे में बताइए कि थोड़ा किस किस बच्चों को किस तरीके से होता है और वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये बच्चों में एक तरह का जन्मजात विकार है और इसे डॉक्टरी की भाषा में एक्स्ट्रॉफी ब्लैडर कहते हैं। एक्स्ट्रॉफी ब्लैडर मतलब पेशाब की थैली जो है वो बाहर है और इसमें जो बच्चे का जो जनाना अंग है वो भी नहीं बना हुआ होता है। और एक्स्ट्रॉफी ब्लैडर तो ये समझ लीजिए आप 1 लाख में से 2 से 3 बच्चों में मिलती है, लेकिन जो इस बिटिया में है वो एक एक्स्ट्रॉफी का भी एक अलग सा हिस्सा है जो कि 10 लाख में से 2 से 3 बच्चों में मिलती है। इसमें बच्चा जो है वो पेशाब जो है वो पेट के रिश्ते से करता है और आप जब बच्चा ऐसे बच्चे पैदा होते हैं तो माँ बाप ये नहीं समझ पाते कि ये लड़का है कि लड़की है। तो प्रायः जो चीज़ देखी जाती हैं कि मतलब इसमें आप लोगों को कितना इसमें वो करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा इस ऑपरेशन से? ऑपरेशन तो ये बहुत मेजर ऑपरेशन कहा जाता है। जब ये बच्चा जब मेरे पास 2 दिन की थी तब बिटिया तब आई थी हमारे पास। तब से मैं फॉलोअप में हूँ इस बच्चे के, तब क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो इतने बड़े ऑपरेशन झेल नहीं सकते हैं। इसीलिए हम इंतज़ार करते हैं जब उनका वज़न सही हो जाता है, खून की मात्रा शरीर में ठीक हो जाती है, उसके बाद फिर हम ऑपरेशन की भी प्लान करते हैं। ऑपरेशन के पहले कई जाँचें भी कराई जाती हैं क्योंकि जिनमें पेशाब की थैली में कमी होती है उनमें यूजुअली गुर्दों में भी कमी होती है ऊपर। तो हमने दोनों गुर्दों की नली इस बच्चे में भी थी, जिसको गुर्दे की नलियाँ भी सुधारी गई हैं और जो कूल्हे की हड्डी है जिसे कि पेल्विस बोलते हैं उसे भी सुधारा है। लड़का या लड़की किसी में भी ये पाया जाता है या सिर्फ? लड़कों में भी पाया जाता है, लड़कियों में पाया जाता है। लड़कों में ज़्यादा कॉमन होता है, लड़कियों में कम कॉमन होता है। ये समझ लीजिए कि अगर आप 10 बच्चे इस बीमारी से पैदा होते हैं तो उनमें 7 लड़के होंगे और 3 लड़कियाँ होंगी। तो इसमें कितना खर्चा आता है बच्चों में और बड़े में कितनी? बड़ों में तो ये ऑपरेशन बड़े तक वेट नहीं किया जाता है। इस तरह के ऑपरेशन यूजुअली 1 से 1.5 साल की उम्र तक या 6 से 1 साल की उम्र तक हम पूरे कर देते हैं। उसके बाद फिर पेशाब की थैली और गुर्दों को मॉनिटर करते रहते हैं कि उनमें और ज़्यादा कोई कमी तो नहीं हो रही है। मोस्टली जो बड़े लोग हो जाते हैं उन्हें कितनी उम्र तक ये सर्वाइव कर पाते हैं? ये बच्चे अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जिए जैसे जीते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं आई कभी भी। ये लड़का है या लड़की कोई भी हो सकता है? बिल्कुल। लड़कों में थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा होती है क्योंकि पेशाब, क्योंकि लिंग होता है, लिंग के पीछे पेशाब की नली होती है और उससे ही बनाया जाता है ना? तो उसमें कभी कभी बच्चों में ये परेशानी आती है कि बच्चों की पेशाब जो है वो अपने आप छूटने लगती है। तो जो प्राय बच्चों में देखी जाती है बिस्तर वाली समस्या वो अलग चीज़ होती है, वो तो न्यूरो मॉड्यूलेशन होता है, वो बच्चों की आदत बनती है, उसके लिए तो प्रिपेयर किया जाता है बच्चों को कि रात में अलार्म लगाएं और पेशाब ना छूटे। लेकिन ये एक तरह से ये समझ लीजिए कि जन्मजात बनी ही नहीं है, उसे हमने बनाया है एक आर्टिफिशियल। आम व्यक्ति की जो ज़िंदगी होती है उसमें इसमें कितना अंतर होता है? आम व्यक्ति और इन बच्चों में पूरी नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, ऐसा कोई परेशानी नहीं आती अनलेस एंड अनटिल कि बच्चे के गुर्दों में कमी आने लगे, जिसमें शरीर में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ने लगे या पैरों में सूजन आने लगे। लेकिन इसीलिए इन बच्चों को हम बड़े क्लोज फॉलोअप पे रखते हैं। यूजली हम 2 से 3 महीने में, 1 साल तक ऑपरेशन के 1 साल तक, फिर प्रति 6 महीने में ऑपरेशन के 5 साल तक और फिर प्रति साल 10 साल तक की उम्र तक हम मॉनिटर करते हैं। यदि तब तक क्रिएटिनिन स्टेबल रहता है तो बच्चा अपनी बाकी की बची ज़िंदगी नॉर्मल जी सकता है। चूँकि झांसी हमारा आसपास रूरल एरिया भी लगा है, जी। तो यहाँ मतलब कितना और भी इससे संबंधित कितने हॉस्पिटल्स हैं या कितने डॉक्टर्स हैं? यहाँ पे इससे संबंधित यहाँ पे तो इस तरह की सर्जरी जो है वो पहले ही की गई है। एक्स्ट्रॉफी ब्लैडर आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि है ये। जी। तो यहाँ पर लोग कैसे पहुँचे हैं, आपसे कैसे संपर्क हो लोगों का, या आपसे मतलब इस हॉस्पिटल तक लोग कैसे पहुँचे? मैं तो बस यही चाहता हूँ कि जिन बच्चों को मैं ठीक करूँ वही मेरा नाम ऐसे अपने आप ही आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर आप एक दिन के बच्चे का ऑपरेशन करते हो तो वो 40 साल तक आपको बताता रहेगा कि मेरा ऑपरेशन डॉक्टर साहब ने किया। क्योंकि प्रायः यही देखा जाता है यहाँ जी। आसपास बहुत गरीब लोग हैं, गांव के लोग बिल्कुल, हैं, वो बिल्कुल। इस खर्चे को सर्वाइव नहीं कर सकते, उसके लिए किस तरीके का क्या खर्चा रहता है, मैं कैसा? इतने बहुत ये कि अगर यही सर्जरी अगर किसी कॉर्पोरेट अस्पताल या फिर दिल्ली या बॉम्बे में होती तो इसका खर्चा लगभग 10 से 15 लाख रुपए आता है,
ठीक है। और इस सर्जरी को हमने यहाँ पे करीब 30 से 35 हज़ार रुपये में पूरा किया है। इसमें बच्चे की सर्जरी, ऑपरेशन, रहना सब कुछ इसी में किया गया है। प्रायः जो देखा जाता है कि यहाँ पर डॉक्टर्स के जो खर्चे होते हैं जी। उनसे लोगों को डर लगता है कि ये सर्जरी बहुत बड़ी है, उससे भी कई लोग नहीं कराते हैं और जैसा कि आपने कहा हम ज़िंदगी जीते रहते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? उनके लिए मैं जैसे मैं बताऊँ, मैं प्रैक्टिस में आया हूँ तो मैंने इस तरह के बच्चे देखे। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका लैट्रिन का रास्ता नहीं बना होता, तो जब जन्म होता है उनका तो लैट्रिन का रास्ता पेट में बना दिया जाता है। मैंने कुछ ऐसे ही बच्चे देखे जो 12-12, 13-13 साल के हो गए और पैसे ना होने के कारण उनका वो अपना ऑपरेशन नहीं करा पा रहे, या तो उनको सही सलाह नहीं मिली या वो सही जगह पे नहीं पहुँचे। ये संदेश मेरा उनके लिए है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ इलाज करने के लिए, और पैसा जो है वो मेरे लिए सबसे सेकेंडरी है। पहला है मुझे बच्चों को ठीक करना है बुंदेलखंड में। और जो लोग, क्योंकि यहाँ की जनता जो है यूजुअली बहुत पुअर बेल्ट से आती है और बहुत गरीब है, और लोग ना समझ भी हैं, समझते भी नहीं है कि उस वजह से क्या परेशानियाँ और हो सकती हैं। तो उन्हीं की सेवा करना चाहता हूँ बस। ये हमारे साथ थे डॉक्टर अंकित जी, और इन्होंने हमारे दर्शकों से भी अपील की है कि इस तरह का कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी ऑपरेशन होते हैं वो नॉर्मल होते हैं प्रायः। और जिस तरीके से लोग बाग यहाँ पर आने से डरते हैं, उसके लिए हमारे डॉक्टर साहब ने खुद ही कहा है कि वो आएँ और उनको पूरी तरीके से स्वस्थ किया जाएगा, और पैसे वगैरह में भी उनको मार्जिन दिया जाएगा, क्योंकि जो डॉक्टरों को लेकर लोगों में डर है वो बिल्कुल नहीं है। और ये हमारे डॉक्टर्स हैं जो हमारे भाई की तरह यहाँ लोगों से काम करते हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं पूरी तरह से। IBN7 के लिए सुंदर सिंह की रिपोर्ट।